बैक टू माय चैनल। आई होप तुम लोग को दो सम्स जो हम लोग ने सॉल्व किए थे बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हम लोग ने एक सम किया था जिधर माय स्टार्टिंग पॉइंट वाज कैश बुक और दूसरा सम जो हम लोग ने किया था उधर माय स्टार्टिंग पॉइंट वाज पासबुक। अभी गाइस ये लेक्चर में हम लोग वीडियो में दो सम करने वाले हैं जिधर मेरा बैंक का बैलेंस इज अ नेगेटिव बैलेंस। एक बार सम को समझने स्टार्ट करने से पहले समझते हैं सर ये नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है। एग्जांपल लेता हूं, बैंक का बैलेंस 1 लाख रुपीस है। एग्जांपल लेता हूं, बैंक का बैलेंस 1 लाख रुपीस है। अभी बैंक के पास 1 लाख रुपीस है गाइस और बिजनेस के बैंक अकाउंट में से सपोज 1 लाख रुपीस है। बिजनेसमैन को एक सडनली इंपॉर्टेंट पेमेंट करने का ये हुआ और बिजनेस को 2 लाख रुपए पेमेंट करना है। अभी मुझे एक बात बताओ, बिजनेसमैन के पास तो 1 ही लाख रुपए है तो 2 लाख का पेमेंट तो नहीं कर सकता, तो बैंक के पास जाता है और बोलता है देख भाई मेरा इतने साल से बिजनेस चल रहा है, मुझे ना 1 लाख रुपए की टेम्पररी जरूरत है, ठीक है, मेरे अकाउंट में खाली 1 लाख रुपए है और मुझे 2 लाख रुपए अर्जेंटली किसको पेमेंट करना है। हो सकता है ऐसा? 100% हो सकता है सर। तो अभी बैंक क्या बोलता है, ठीक है, बैंक अलाउज द बिजनेसमैन टू ड्रॉ मोर देन द एक्चुअल मनी इन द बैंक, यानी कि बिजनेसमैन withdraws from the bank account over and above the बैंक बैलेंस। और जब भी बिजनेसमैन 2 लाख रुपए का पेमेंट करेगा अपने किसी का सप्लायर को तो बैंक का बैलेंस क्या बन जाएगा? -1 लाख रुपीस। और गाइस ये -1 लाख रुपीस इज नेगेटिव बैंक बैलेंस जिसको हम लोग बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि मैंने बिजनेसमैन ने बैंक बैलेंस के ओवर एंड अबाव अमाउंट को विड्रॉ किया है, इसलिए नेगेटिव बैंक बैलेंस को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। आई होप ये अच्छी तरीके से क्लियर है। कभी भी याद रखना बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है बट कैश का कभी भी बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। कैश जितना मेरे जेब में उतना ही मैं खर्चा कर सकता हूं ना, तो कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता बट बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है और बैंक के नेगेटिव बैलेंस को मैं बोलूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आई होप क्लियर है। और ये चैप्टर में तो हम सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस का ही बात कर रहे हैं, कैश बुक की भी बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और मैं पासबुक तो 100% बैंक ट्रांजैक्शंस ही के बारे में बात करता है। तो ये वीडियो में हम लोग दो सम्स लेंगे जिधर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस होगा, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस का दूसरा नाम ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे सम के साथ। मेरा थर्ड सम आप तुम लोग के स्क्रीन पे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सम का नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर है, तो तुमको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन पे तुम्हारा सम। चलो आई होप तुम्हारे पास सम अभी क्वेश्चन आ गया होगा। चलो क्वेश्चन को रिफर करके स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। मेरा पहला क्वेश्चन और पढ़ते हैं, चलो ध्यान से। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ विवेक इज 45,000। पहला वर्ड ही मुझे बोल रहा है कि कैश बुक का मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक मींस मेरा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस उन्होंने मुझे दिया है।
और उन्होंने इन द बुक्स ऑफ विवेक बोला है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। चलो सम को डिस्कस करने से पहले मैं मेरा ये बना दूंगा क्वेश्चन, मैं मेरा फॉर्मेट बना दूंगा। इधर मुझे क्या बोला है, एज ऑन 31 दिसंबर बोला है, तो मंथ चेंज कर लेंगे, दिसंबर। ईयर कितना बोला है, 2022 बोला है, नहीं 2017 बोला है, तो 2017 लिख देंगे। इधर तक क्लियर है? मेरा सेम फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है तो पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। अभी गाइस जब मैं लिखूंगा मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस को, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मेरा कैश बुक का बैलेंस है तो मैं सिंपल पर्टिकुलर्स में तो उसी तरह लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया है तो मैंने उसको कैसे लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी जब बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे को बोला है, इन लोगों ने मुझे ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला है। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस एंड कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। तो मैं ब्रैकेट में CR बोल के लिख दूंगा। मेरा फर्स्ट सम जब मैंने कैश बुक का करवाया था उधर मैंने DR लिखा था क्योंकि वो पॉजिटिव बैलेंस था। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। इधर मैं मेरे नोट्स में ऐड कर दूंगा कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और उसी तरह हम अपने नोट्स में और एक चीज ऐड कर देंगे, पासबुक के नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। इसलिए मैंने इधर CR भी लिख दिया। ये क्लियर है? अभी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अमाउंट 45,000 रुपीज है वो किधर लिखा जाएगा, वो प्लस आइटम में लिखा जाएगा कि माइनस आइटम में लिखा जाएगा। तुम लोग पॉजिटिव बैलेंस प्लस में लिखते थे तो माइनस किधर लिखोगे, नेगेटिव माइनस में लिखोगे। नेगेटिव बैलेंस 45,000 रुपीज मैं माइनस के कॉलम में लिख डालूंगा। इधर तक क्लियर है? स्टार्ट करें सम। अभी सर सम में क्या फर्क आएगा, सम में कुछ फर्क नहीं आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। जो हम लोग टेक्निक फॉलो करते थे मेरा वही टेक्निक फॉलो करना। प्लस आएगा तो प्लस के कॉलम में लिखना, माइनस आएगा तो माइनस के कॉलम में लिखना, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। आंख बंद करके मेरा आंसर 100% करेक्ट आएगा, गारंटी। बस एक ही फर्क, अगर ओवरड्राफ्ट दिया है तो माइनस में लिखना, पॉजिटिव दिया है तो प्लस में लिखना, बस। क्लियर है? चलो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग अजम्पशन लेने वाले हैं, बिल रिसीवेबल फॉर ₹5,000 previously discounted with the bank has been dishonored and debited in the passbook। इसका मतलब एक ही चीज याद रखने का, वापिस वो मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या बोला था, पासबुक का बैलेंस कम रहेगा, तो पासबुक का बैलेंस कम के लॉजिक से चलो देखते हैं, प्लस करना है माइनस करना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, मेरा कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैश बुक है, ऑपोजिट बुक पासबुक मेरा कांस्टेंट है। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है कि कम है, 100% सर ज्यादा है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को क्या लॉजिक समझाया है, पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक का ज्यादा होगा, तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड dishonored, bill receivable discounted dishonored, bill receivable discounted dishonored and debited
डेबिटेड इन पासबुक। मुझे इसको माइनस करना है जैसे मैंने डिस्कस किया था, तो मैं इसको चलो 5000 रुपीज माइनस आइटम में लिख दूंगा। मतलब ओवरड्राफ्ट में तो कंफ्यूज नहीं होने का, मेरा प्लस आएगा तो प्लस करेंगे मेरी टेक्निक के हिसाब से, और माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। गाइस कभी भी याद रखना, पासबुक में पैसा आता है तो पासबुक क्रेडिट होता है, क्योंकि वो ऑपोजिट काम करता है एज कंपेयर टू कैश बुक। कैश बुक में पैसा आता है तो कैश बुक डेबिट करता है ना, तो पासबुक में जब पैसा आएगा तो पासबुक ऑपोजिट क्रेडिट करेगा। यानी कि पैसा पासबुक में आया है, इन्वेस्टमेंट आया, इंटरेस्ट आया मुझे इन्वेस्टमेंट पे, और मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। मेरा ऑपोजिट पासबुक कांस्टेंट रहेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है कि कम है? कम है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस बढ़ गया ना, तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। और ये मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1500 प्लस होगा। क्लियर है? मैं क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited in passbook only। शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोग लिख सकते थे, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, किसी भी तरह चलेगा। तो 1500 रुपीज प्लस आइटम में लिख देने का। इधर तक क्लियर? समझ में आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक का बैलेंस सीधा बढ़ जाएगा, बट नॉट कलेक्टेड, यानी पासबुक का बैलेंस अभी तक बढ़ा नहीं है। कैश बुक का बैलेंस सीधा बढ़ गया, बट पासबुक का बैलेंस अभी तक बढ़ा नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। मेरा ऑपोजिट पासबुक कांस्टेंट रहेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, मैं क्या करूंगा? माइनस। तो 7500 रुपीज में माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आएगा? चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। और अमाउंट कितना आएगा? 7500 रुपीज मैं माइनस कर दूंगा। इधर तक क्लियर है क्या? समझ में आया है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। गाइस अभी देखो, बैंक जब मुझे 1 लाख रुपए उनका खुद का यूज करने दिया था, मैंने जो एग्जांपल लिया था, तो बैंक फ्री में थोड़ी यूज करने देगा। तो जितने दिन यूज करने दिया उसका इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक ने इधर इंटरेस्ट चार्ज किया है मुझे 1850 रुपीज। जैसे ही बैंक मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो तुरंत मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे ही बैंक मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वैसे ही तुरंत मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। और कैश बुक में कम हुआ नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। मेरा कांस्टेंट रहेगा पासबुक, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस। तो ये 1850 रुपीज माइनस होगा, तो मैं लिखूंगा क्या? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक on interest charged by bank on overdraft balance, overdraft balance not recorded in cash book। अमाउंट कितना है? अमाउंट 1850, तो 1850 माइनस होगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है पासबुक से, तो 1850 माइनस होगा। आई होप इधर तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11350 रुपीज।
यानी कि मैंने चेक इश्यू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे ही मैं चेक इश्यू करूंगा मेरा कैश बुक का बैलेंस तुरंत कम हो जाएगा, बट बैंक्स ने अभी तक पैसा नहीं निकाला है बिकॉज इट हैज नॉट बीन येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज्यादा है। आई होप अभी बहुत स्मूथली जा रहा होगा। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक में मेरे हाथ में रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है कि कम है? कम है सर, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा और ये 11350 ऐड हो जाएगा। क्या बोल के? चेक इश्यूड बट not presented, check issued but not presented for payment, और अमाउंट कितना है? 11350। इधर तक क्लियर है? समझ में आया? आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? मेरा कस्टमर गया डायरेक्टली मेरे बैंक में और मेरे बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए। जैसे ही मेरा कस्टमर बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करेगा ना, तो सीधा मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मुझे मालूम है क्या? मुझे नहीं मालूम सर। अगर मुझे नहीं मालूम तो कैश बुक का बैलेंस तो मैंने बढ़ाया ही नहीं होगा सर। पासबुक का बैलेंस सीधा बढ़ गया और कैश बुक का बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ा। इसका मतलब सर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक का कम है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पासबुक में कांस्टेंट रखूंगा, पासबुक में कांस्टेंट रखूंगा। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है कि कम है सर? कैश बुक का बैलेंस कम है क्योंकि मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली जाके बैंक में डिपॉजिट किया है, तो मैं इसको ऐड करूंगा। क्लियर है? इधर तक समझा है क्या? चलो, तो ये मेरा ऐड होगा 12,500 रुपीज। तो मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। कितना अमाउंट है? 12,500। मैं प्लस आइटम में लिख दूंगा। इधर तक क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड। डेबिटेड मतलब इन पासबुक, मतलब पैसा बैंक से गया, जैसे ही पैसा बैंक से जाएगा मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पासबुक में कांस्टेंट लूंगा। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है कि कम है? पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, तो कैश बुक का बैलेंस मेरा ज्यादा रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। कितना अमाउंट है सर? 500 रुपीज। तो 500 रुपीज माइनस हो जाएगा। इधर तक क्लियर है? पासबुक हाथ में लिया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मैं इसको माइनस कर दिया। समझ में आया? तो मेरा लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं सर? टैली करते हैं कैश बुक की तरफ। टोटल कर लेंगे पहले। माइनस का आइटम का कॉलम का टोटल करोगे तो माइनस आइटम का टोटल कितना आएगा तुम लोग को? 59,850 आएगा। मैंने इधर प्लस लिखा है, इधर माइनस लिखा है। माइनस आइटम का टोटल करो, कितना आएगा? 59,850। ठीक है, प्लस आइटम का टोटल करोगे तो प्लस आइटम का टोटल कितना आएगा तुम्हारा? 1,500 प्लस 11,350 प्लस 12,500 तुम्हारा आ जाएगा 25,350 रुपीज। दोनों में से कौन सा बड़ा है सर? 59,850 100% बड़ा है, तो 59,850 में टोटल में लिख दूंगा। अभी मेरा ये टोटल तो 59,850 है, तो मुझे टेंशन ही नहीं है, बट ये मेरा 59,850 करने के लिए मुझे इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 25,350 माइनस
850, it will come to 34,500 rupees. 34,500 में प्लस आइटम में लिख दूंगा और ये भी मेरा टोटल हो जाएगा 59,850 rupees. 34,500 is nothing but obvious पासबुक का बैलेंस, सो मैं लिख दूंगा बैलेंस as per passbook, balance as per passbook, और बैलेंस एज पर पासबुक मेरा 34,500 है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? गाइस ध्यान से देखना, मेरे फर्स्ट सम में इधर मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखा था, दोनों भी मेरा पॉजिटिव बैलेंस था। सेकंड सम में मैंने इधर लिखा था ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग इधर लिखा था, दोनों भी मेरा पॉजिटिव बैलेंस था। ये सम में ओपनिंग इधर लिखा है नेगेटिव है और क्लोजिंग इधर आया है, तो ये भी मेरा नेगेटिव बैलेंस है। ये लॉजिक को बाहर करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और ये मेरा पासबुक का नेगेटिव बैलेंस यानी कि पासबुक का डेबिट बैलेंस, और इसलिए मैं इधर लिख दूंगा, मैंने लिखा है पासबुक का नेगेटिव इज डेबिट बैलेंस, तो मैंने इधर DR बोल के लिख दिया। आई होप ये क्लियर है अच्छी तरीके से। ये सम भी हमारा कंप्लीट हो गया, बस एक लास्ट सम हमें करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर। तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, बंद करना भाई।